गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं के गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं। रघुकुल के राजाओं के गुण कैसे थे इसका वर्णन करते समय महाकवि कालिदास जी ने जो वर्णन किया है उसकी सहायता से हम गुणों को देख रहे हैं और वह गुण हम में सम्मिलित कैसे हो, हमें कैसे प्राप्त हो, इसका विचार कर रहे हैं। जिसमें वर्णन किया गया सोहमा जन्म शुद्धानाम आ फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम अनाकृतवर्त्मनाम यथा विधिहुताग्नि नाम। जिन्होंने विधि के अनुसार यज्ञ किए हैं। सारा विचार हमने देखा। जिनके कर्म का कारण शुद्ध है, जिनके कर्म शुद्ध है, जिन्होंने कर्म फल के प्राप्ति तक किया है, जिनका जन्म का आचार विचार शुद्ध है, जिन्होंने स्वर्ग तक अपने रथ को बढ़ाया है, जिन्होंने जगत पर विजय प्राप्त की है, माने जो भवसागर के परे जा चुके हैं, जिन्हें भवसागर बांध नहीं सकता, ऐसे जो रघुकुल के राजा थे वे यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा विधि जैसे बताया गया है, जैसे वेदों ने उपदेश किया है वैसे हुताग्नि वैसे यज्ञ कर चुके हैं, वैसे उन्होंने यज्ञ किए। यथा विधि हुताग्नि नाम कहने का संबोधन यह है कि अपनी इच्छा से नहीं, अपना पेट भरने के लिए उन्होंने यज्ञ नहीं किए। अपना पेट भरने के लिए उन्होंने यज्ञ नहीं किए। यज्ञ क्यों किए? लोगों की भलाई के लिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यह जो यज्ञ का विचार भगवत गीता ने बताया, जहां पर शुरुआत हुई यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः सोऽहं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये सारी यज्ञ की कल्पना बताई। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति हयः, यह सारा विचार बताया। क्या उपदेश किया है वहां पर, यज्ञ का क्या विचार आया है उसे देखते हैं। देखो, यथा विधि हुताग्नि नाम, जैसे कहा गया है, जैसे बताया गया है वैसे यज्ञ करना क्या है। तो वहां पर यह विचार आना चाहिए कि यज्ञ यह एक संस्था है, एक समाज प्रणाली है, जीवन पद्धति है, जो अपने हित के लिए नहीं परंतु समाज के हित के लिए है। कोई भी उठकर कोई भी कैसा भी यज्ञ करे, ऐसी वह प्रक्रिया है नहीं। बड़ा प्रदीर्घ विचार उसके पीछे है। यज्ञ का प्रयोजन क्या है, यज्ञ क्या है, इसका अगर विचार करना है तो सरल सी बात करते हैं। यज, इस धातु से यज्ञ उत्पन्न हुआ। शब्द की व्युत्पत्ति का विचार नहीं करेंगे, परंतु यज्ञ में क्या है, देवताओं का आवाहन होता है। उन देवताओं की नाम से अग्नि में आहुति दी जाती है, जिसके सहायभूत या जिसकी शक्ति से उन देवताओं का पूजन होता है, उन देवताओं को अन्न दिया जाता है, यानी देवताओं का खाना है वह। उससे देवता पुष्ट होते हैं और देवता पुष्ट होने पर वे सृष्टि का जो चक्र है, जो जो उनकी सहायता में, उनकी अखत्यारी में है, जो वह संभाल रहे हैं, वह अच्छे से संभाल पाते हैं, संभालते हैं। अब इसका कोई विचार करे कि नहीं, वो देवताओं की पुष्टि करके, तुष्टि करके, यानी उनको घूस वगैरह खिलाकर
हम हमारा काम करा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था यह नहीं है। यह व्यवस्था जैसे हमारी व्यावहारिक व्यवस्था रहती है वैसे ही है। हम अधिक विस्तार नहीं करूंगा, सहज सरलता से बताऊंगा, सहजता से बताऊंगा। हम टैक्स भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं ना। टैक्स का पैसा कहाँ पर जाता है? सबका पैसा इकट्ठा होकर सरकार के पास जमा होता है, और उस पैसे से सरकार जनता की भलाई के लिए बाकी सारे जो भी लोकोपयोगी कार्यक्रम है वह करती है। उस पैसे के कारण जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या मिलता है? पगार, माने उनकी इनकम वही है ना, आय उनकी वही है। तो क्या हम उनको पैसे खिला रहे हैं? नहीं। एक व्यवस्था है, निश्चित बनाई हुई व्यवस्था है। राजा कर, माने इनकम टैक्स, टैक्स वसूल करता है, टैक्स लेता है जनता से। क्यों है? क्योंकि लोगों की भलाई के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाने वाले, लोगों के लिए जो भी कुछ किया जाने वाला है वह किया जा सके। उसी प्रकार से यज्ञ है। देवताओं की कष्ट के कारण, देवताओं ने अपना कार्य निभाया, देवताओं ने उपस्थित रहकर चैतन्य इत्यादि के रूप से जो रहे वहां पर, उसके द्वारा जो भी कार्य निभाया उसके कारण बरसात हुई, फसल उत्पन्न हुई इत्यादि। तो उनको सुखी करने के लिए, उनको लुभाने के लिए वो यज्ञ नहीं है। आपने हमारे भला किया इसीलिए आपके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, वैसी व्यवस्था है। यह सारा विचार बाजू में रहने दो। इसके पीछे तत्व क्या है उसका विचार देखो। यज्ञ समर्पण है, यज्ञ देना है, यज्ञ दान है। और वह दान अपने भलाई के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए है। अच्छा, अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल उगे, इसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो क्या मेरा फायदा है? सब जगत का ही फायदा है। हाँ, उस पर मैं मुनाफा कमाऊं, अधिक कमाऊं, तो वो मेरी गलती है, वो मेरी भूल है। तो यज्ञ अभी, चलो ये भी बात छोड़ दो, और सरल बात बोलते हैं। यज्ञ जो रहता है, क्या मैं अकेले यज्ञ कर सकता हूं? नहीं। अगर यज्ञ का आयोजन किया गया तो यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड बनाया जाना चाहिए, उसके लिए ईंट लगेगी। ईंट चाहिए तो ईंट बनाने वाला है, उसको रोजाना मिलता है। मिट्टी लगती है, पुरोहित लगते हैं। इतना ही नहीं, धान लगता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, खाना बनाने वाले लगते हैं, खाना लगता है क्योंकि लोग आएंगे। तो इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक होते हैं, सबको कुछ ना कुछ उसमें से मिल रहा है। यही विचार है यज्ञ का। सारे लोग यज्ञ करे माने अपना कर्तव्य अपने भलाई के लिए नहीं, दूसरे के भलाई के लिए करे। समाज का हर एक हिस्सा, समाज का हर एक जीव अगर समाज के लिए जीवन जिए तो ही समाज सुस्थित रह सकता है। उसमें से कुछ लोगों ने भी विचार किया, नहीं, इसमें से मैं अपना स्वार्थ प्राप्त करूंगा, तो समाज व्यवस्था टिक नहीं पाती। मैं नौकरी करूंगा, नौकरी क्यों करूंगा? उसमें से मुझे पैसा मिले, पैसा मिले तो उसका मैं क्या करूंगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं सुखी रहूंगा, बाकी लोग अपना देख लेंगे। ऐसे नहीं चलता। किसान है, कष्ट करने वाले बाकी लोग भी हैं। खाना कहीं दूर बनता है, यानी अनाज वगैरह कहीं दूर उगता है, वो हमारे यहाँ तक लेकर आने वाले लोग हैं, ट्रक वगैरह चलाने वाले, उनका क्या? तो यह विचार ध्यान में रहना चाहिए। मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो समाज सुस्थित रहे इसके लिए कर रहा हूं, यह विचार ही यज्ञ है। क्योंकि पूर्व में तो यज्ञ की जो व्यवस्था थी, यज्ञ संस्था थी, इसके पीछे हेतु यही था। आज उसका स्वरूप बदल गया है। आज यज्ञ होने चाहिए, देवताओं के लिए आवाहन, आहुति, सब कुछ होना चाहिए, उनकी उपासना होनी चाहिए।
परंतु इसके पीछे जो हेतु था, इसके पीछे जो भाव था, वह हमारे दैनंदिन रोज किए जाने वाले कर्मों में भी होना चाहिए। और यह विचार रघुकुल के राजाओं ने अपने जीवन में सदा उपयोगित किया था, सदा लगाया हुआ था। यह यज्ञ का एक विचार है। दूसरा यज्ञ का विचार है, जो एक उत्तम यज्ञ है, जो सहज हो सकता है, यह है हम जो रोज खाना खाते हैं ना, वह। समर्थ श्री रामदास स्वामी महाराज जी ने वर्णन किया है, वदन कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। जब हम मुख में खाना खा रहे हैं ना, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे सहज यज्ञ हो जाएगा। कैसे? खाना पेट में जा रहा है, पेट में जाठर अग्नि है, उस अग्नि में खाए हुए खाने की आहुति दी जा रही है, बस यही यज्ञ है। और यह यज्ञ क्यों करे? अन्न पूर्ण ब्रह्म है, और खाया हुआ अन्न केवल मेरा अपना नहीं है, किसी के कष्टों के कारण मुझे मिला है, और उसकी प्राप्ति के लिए मैंने कष्ट किए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है। यह यज्ञ की भावना है। मुझे मेरे सामने आया गया जो धान है, मुझे लगता है कि मैंने पैसा दिया, यानी मैंने कुछ बड़ा किया, ऐसी भाव नहीं है, ऐसा विचार नहीं है। एक सहज छोटी सी कथा बता देता हूं, भाव स्पष्ट हो जाएगा। संत कबीरदास जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, अमीर था, अमीर बेटा था, अमीर का बेटा था। कथा जैसे सुनी है वैसे कह रहा हूं, बता रहा हूं, बचपन में पढ़ी थी। तो आया और कबीरदास जी महाराज से पूछा, रेशमी मुलायम वस्त्र था, पूछा इसकी कीमत क्या है। उसने सुना था ये कभी गुस्सा नहीं करते। उन्होंने कहा 100 रुपए, उस जमाने के 100 रुपए। उसने उसको आधा कर दिया। अब पूछा इसकी कीमत क्या है। उन्होंने कहा 50 रुपए। उसने उसे फाड़कर आधा कर दिया। पूछा इसकी कीमत क्या है। 25 रुपए। उसको भी फाड़ दिया। पूछा क्या है। उन्होंने कहा 20 रुपए। अब 12.5 होती है पता है, परंतु मैं 20 कह रहा हूं क्योंकि बाद में आधा आधा करते समय आसान हो जाए। चलो 12 पकड़ते, 20 न करना 12 करते, हो गए 12 रुपए। उसने उसको भी आधा कर दिया। पूछा अब इसकी कीमत क्या है। उन्होंने कहा 6 रुपए। उसने उसको भी आधा कर दिया। इसकी क्या है। 3 रुपए। उसके भी टुकड़े के। उन्होंने कहा 1 रुपया। इतने छोटे छोटे टुकड़े करते गया, परंतु उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। यह देखकर वह शर्मा गया। उन्होंने माफी मांगी, कहा मुझे माफ कर दो, मेरी भूल हुई। संत कबीरदास जी महाराज ने कहा ठीक है, परंतु मेरी माफी मांग पर क्या करोगे। मेरे पास तो धागे आए, मैंने उसका वस्त्र बनाया। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो जाओ, उस किसान के पास जाओ, जिसने उस कारीगर के पास जाओ जिसने धागे बनाए। उसके पास जाओ जिन्होंने यह ऊनी वस्त्र के लिए, धागे बनाने के लिए उन कीड़ों को इकट्ठा किया इत्यादि। यानी उस किसान तक जाओ जो सारे वस्त्र तो मैंने बुना है, परंतु उसके पीछे बाकी जो लोगों के हाथ लगे हुए हैं उन सबकी माफी मांगो। केवल मेरा नुकसान इसमें है नहीं, उन लोगों का भी नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट सहे हैं उसका मूल्य देकर उसका उपयोग न करना उनके कष्टों का नुकसान है। किसी दूसरे के यह काम आता जिसे तुमने नष्ट कर दिया है। यह वस्त्र कुछ नहीं, तुम तो पैसे दे दोगे, 100 रुपए दे दोगे,
मेरा कोई नुकसान है नहीं, परंतु किसी व्यक्ति के, किसी जीव के यह वस्त्र काम आता, उसे अब यह जाने वाला नहीं है, यह सबसे बड़ा नुकसान है। यह यज्ञ की भावना है। ऐसी यज्ञ की भावना रघुकुल के राजाओं की जीवन में थी, मन में थी। इसीलिए उन राजाओं की राजसत्ता भी वैसे थी, लोग भी वैसे थे। बाद में वर्णन आया है, रेखा मात्रमपि क्षुण्णादात्मनो वर्त्मनः परम। रघुकुल के राजाओं की जीवन में जो उनकी प्रजा थी वह कैसे थी? उनकी प्रजा धर्म के मार्ग को छोड़कर टस से मस न हुई, थोड़ी भी मार्ग को छोड़कर चली नहीं। जैसे रथ के पहिए रथ के मार्ग को छोड़कर नहीं जाते। अगर आप देखो, गांव में जब रास्ता गीला हो जाता है ना बरसात में, और उस पे से कोई बैलगाड़ी वगैरह जाए, तो बैलगाड़ी के जो पहिए रहते हैं उनके कारण एक रास्ता बन जाता है, और बाकी भी बैलगाड़ियां उसी रास्ते से जाते रहती है। तो एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिसे छोड़कर बैलगाड़ी के पहिए जाते नहीं है, आजू बाजू में चलते नहीं है, उसी मार्ग को पकड़कर चलते हैं। वैसे ही प्रजा भी धर्म के मार्ग को छोड़कर चल नहीं रही थी। यही यज्ञ का विचार है, यही भाव होना चाहिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेय परम परम श्रेय की प्राप्ति के लिए यज्ञ का होना आवश्यक है। चाहे वो अग्नि में आहुति देकर किया गया यज्ञ हो, या कर्म के द्वारा समाज की भलाई के लिए किया गया कर्म हो, या समाज की भलाई ध्यान में रखकर समाज के, जगत के वस्तुओं का, संपत्ति का रखा गया ख्याल हो। यही विचार है। और कैसे थे रघुकुल के राजा, वर्णन किया गया, यथा कामार्चितार्थिनाम। यथा काम अर्चित अर्थिनाम, अर्थ क्या है विचार करेंगे, परंतु वह अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम